बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 100% आसान इम्तिहानात 2025 आप तमाम स्टूडेंट्स के होंगे। स्पेशली 9th क्लास 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही प्यार से सुनिएगा। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं क्योंकि आपकी एग्जाम जो है वो अब बिल्कुल आपके सर के ऊपर है और आपकी डेट शीट भी फाइनल हो चुकी है। आपकी डेट शीट जो है वो अपलोड भी हो चुकी है, डाउनलोड भी हो चुकी है। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके घर तक पहुंच रही है और वो ऑनलाइन भी अपनी डेट शीट निकाल सकते हैं। आसान इम्तिहानात कैसे होंगे पूरे इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन तमाम तर जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे होंगे। और इसमें 9th क्लास 10th क्लास की स्पेशल मैंने बात इस वजह से की क्योंकि उनके इम्तिहानात पहले होते हैं, उसके बाद सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात बाद में होते हैं, तो उन्होंने भी सुनना है तो सुनिएगा। क्योंकि अगर आप 9th 10th के सुन लेंगे तो फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स जो है वो भी इंशाल्लाह आसान ही बनेंगे। पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस भी बहुत आसान होंगे। पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप तमाम स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो है वो आपके पेपर्स किस तरह आसान होने हैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इस वीडियो के बताने जा रहा हूं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स पूरा वीडियो को देखिएगा। अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊं कि आपका एग्जाम है, आपको पता है कि पेयरिंग स्कीम का कोई इस दफ़ा जो है वो सीन आपको जो है वो इस तरह का नहीं मिलेगा कि आप जो है वो ये चैप्टर्स कर लें, ये चैप्टर्स कर लें, ये चैप्टर्स कर लें। आपको जो है वो एक तो मैं आपको तैयारी का जो मेथड है वो बताता हूं कि आपने अब पेपर को तैयार किस तरह करना है ताकि आपका जो पेपर है वो आपके लिए मुकम्मल तौर पर आसान लगे। आपको जो है क्वेश्चन सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर सकें, चाहे वो 5 पार्ट करने हो, चाहे 6 करने हो, चाहे 7 करने हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपका पार्ट जो है वो एक आध मतलब कि करना हो, एक आध पूरा का पूरा क्वेश्चन स्किप भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकें। तो आपको मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं कि 9th के 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे का पूरा जो MCQs सबसे पहले उसकी अगर बात करें तो MCQs कितने करने हैं? आपके 12 नंबर के MCQs आने हैं। आपकी केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, आपने किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। एक तो साइंस की जो सब्जेक्ट्स हैं उनके तमाम तरह एक्सरसाइजेस के MCQs आपने कर लेने हैं। एक्सरसाइजेस के MCQs सबसे पहले उनको करें और उसके बाद जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो है वो आपने मुकम्मल तौर पर जो है वो कम से कम जो आपकी एंड के ऊपर ग्लासरी बनी होती है, यानी हर चैप्टर के एंड के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। हर चैप्टर जो होता है चाहे वो केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, तो हर यूनिट के एंड पे जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सिर्फ उन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से जो है वो अपने माइंड में बिठा लें। अभी जो टाइम आपके पास है उसमें अच्छे तरीके से उनको माइंड में बिठा लें। मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ एंड वाले पॉइंट्स कह रहा हूं कि हर यूनिट के एंड के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कर लें। और हर बुक के एंड के ऊपर ग्लासरी बनी हुई है, उसमें डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। अगर आप ग्लासरी की, फिजिक्स की, बायो की, उसके बाद केमिस्ट्री की और मैथ्स की आखिर पे डेफिनेशंस कर लेते हैं तो मुकम्मल तौर पर आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट हो सकते हैं। और अगर उसमें से कोई स्किप हो भी जाए जो ना आपको उसके अंदर से आया हुआ हो तो आप अगर हर चैप्टर के एंड के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं तो आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। अब आपके कोई भी शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको चॉइस मिलती है और MCQs आपके 12 होते हैं, वो आपने पूरे करने होते हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, हर चैप्टर के MCQs आपने कर लेने हैं। उसके बाद बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस आपने 3 पार्ट में से 2 करने होते हैं। तो वो आप जो है वो अपनी पेयरिंग स्कीम जो खान टीचिंग की प्ले लिस्ट मौजूद है 9th की 10th की, उस पेयरिंग स्कीम को देखें। उस पेयरिंग स्कीम में लॉन्ग क्वेश्चन की जो चॉइस है, ठीक है, उसको लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस को आप अटेम्प्ट कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस जो है उसको आपने उसको पेयरिंग स्कीम के मुताबिक करना है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो इससे आपके जो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा उसमें से 2 पार्ट बनते हैं, वो आपका रह भी गया तो कोई इशू नहीं होगा, 2 पूरे के पूरे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप थोड़े टाइम के अंदर आप ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, ग्रेड A लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से 9th के स्टूडेंट्स और 10th के तमाम तरह सब्जेक्ट्स के अंदर कामयाब हो जाएंगे। बाकी मैं अपने पेयरिंग स्कीम अपलोड कर दी है, उसको भी देखकर आप अपना
एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरीके से जो है जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी इम्तिहान बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपके लिए मैं साथ साथ नई नई अपडेट्स लेके आता रहूँगा। खान टीचिंग की प्लेलिस्ट भी आपको भी मिलेगी। आप बस खान टीचिंग के साथ टच रहिए। इंशाल्लाह आपका एग्जाम जो है वो 5 मार्च से जो है वो शुरू होगा और साथ जो है वो 25 मार्च से 9th क्लास के शुरू हो जाएगा पार्ट 1 का, 5 मार्च से पार्ट 2 का एग्जाम शुरू होगा मैट्रिक का। इंशाल्लाह आपका इम्तिहान बहुत अच्छा होगा। खान टीचिंग के साथ टच रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तमाम तर न्यूज़ आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।